नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से बिहार और यहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बने हुए हैं। बिहार ही वो अभेद्य किला है जिसे अभी तक भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई है। भाजपा हमेशा से यहां पर बी टीम रही है और आज भी मात्र 42 विधायकों के साथ नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। यही बात भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के गले उतर नहीं रही है और हमने बार बार देखा है कि भाजपा की तरफ से नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने के प्रयास किए जाते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, जबकि नीतीश कुमार ज्यादातर समय में भाजपा के साथ गठबंधन में रहकर ही सरकार चलाते रहे हैं। असल में भाजपा चाहती है कि किसी भी तरीके से यहां पर अपने दम पर सरकार बनाना। नीतीश कुमार जब तक हैं यह मुमकिन होता दिखाई नहीं दे रहा है और अब जबकि खुद प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी नीतीश कुमार की बैसाखी पर टिकी हुई है, तब भी भाजपा ऐसा करने से बाज नहीं आ रही है। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने योजना बनाई थी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इसीलिए भाजपा ने नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा, लेकिन चिराग पासवान को बागी के रूप में प्रस्तुत किया। चिराग पासवान ने काफी नुकसान पहुंचाया। इससे नीतीश कुमार 70+ सीटों के साथ चुनाव में उतरे थे, लेकिन सिर्फ 42 सीटों पर आ गए। निश्चित रूप से नीतीश कुमार को नुकसान हुआ और अब जब लगातार खबरें चल रही हैं कि नीतीश कुमार कभी भी भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापस ले सकते हैं, केंद्र की मोदी सरकार को भी गिरा सकते हैं, तब सवाल यही उठता है कि क्या अपने पिछले नुकसान को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो उन्हें हुआ, क्या नीतीश कुमार भूल चुके हैं ये सारी बातें? अगर नहीं भूले हैं तो वो कोई फैसला क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्या नीतीश के सांसद और विधायक इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं? क्योंकि इस तरीके के दावे भी लगातार आपको मीडिया में देखने को मिल रहे हैं। और सबसे खास बात, क्या नीतीश और तेजस्वी के बीच कोई बड़ी डील हो चुकी है? दोस्तों, जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं उससे तो कुछ ऐसा ही इशारा हो रहा है कि जल्दी ही नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। देखिए, बिहार एक ऐसा प्रदेश है इस समय जिसमें खासतौर से नीतीश कुमार के होते हुए कौन कब किसके साथ गठबंधन में है ये मायने नहीं रखता है। भले ही नीतीश कुमार भाजपा के साथ गठबंधन में है, लेकिन उन्हें समाप्त करने की सबसे बड़ी साजिशें भारतीय जनता पार्टी के कैंप से ही होती हैं। और अगर ये भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ भी लेते हैं, उसके बाद सरकार भाजपा के साथ ही बनाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको बता दें, नीतीश कुमार को समाप्त करने का बीड़ा एक तरीके से उठाया हुआ है अमित शाह ने। सबसे ज्यादा प्रयास इन्होंने किए हैं। 2 बार नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ने का प्रयास किया गया। दोनों ही बार नीतीश कुमार ने इसे भांप लिया और पलटी मारकर आरजेडी के साथ चले गए। आरजेडी के साथ उन्होंने सरकार भी बना ली और इससे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से आहत हुई। भाजपा के नेताओं को समझ में आ गया कि इस तरह से काम चलने वाला नहीं है। तब भाजपा ने अपनी रणनीति को पूरी तरह से बदल दिया और नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ने के बजाय चिराग पासवान को बागी के रूप में प्रस्तुत किया। चिराग पासवान उन्हीं सीटों से चुनाव लड़े जहां पर गठबंधन से नीतीश कुमार को सीटें मिली थी, यानी जहां नीतीश कुमार के प्रत्याशी थे उन्हीं सीटों पर चिराग पासवान ने चुनाव लड़ा और नीतीश कुमार को बहुत नुकसान पहुंचाया। मात्र 42 विधायकों के साथ फिर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने में सफल हो गए और भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर पानी फिर चुका है। ऐसे में अब आप देख सकते हैं कि बिहार की जो राजनीतिक स्थिति है बड़ी ही रोचक है। लगातार ये खबर चल रही है कि नीतीश कुमार समर्थन वापस ले सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से केंद्र में। अगर यहां बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के रास्ते में बिहार में सबसे बड़ा रोड़ा नीतीश कुमार हैं। भाजपा के पास निश्चित रूप से सवर्णों का वोट है, लेकिन
नीतीश कुमार के पास पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों और सबसे बढ़कर महिलाओं का वोट है, जिनके रहते यहां पर भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्थिति में अपने बल पर सरकार नहीं बना सकती। अगर देखा जाए तो आरजेडी और तेजस्वी यादव के रास्ते का भी सबसे बड़ा रोड़ा या सबसे बड़ी बाधा नीतीश कुमार ही हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव और आरजेडी के पास पिछड़ों, अति पिछड़ों का वोट है, लेकिन नीतीश कुमार के पास भी वही पिछड़े, अति पिछड़े और यहां तक कि अल्पसंख्यक वोटर भी हैं। ऐसे में यहां पर आरजेडी भी अकेले अपने बल पर सरकार बनाने में सक्षम नहीं है। नीतीश कुमार भाजपा और आरजेडी के बीच में ब्रिज के रूप में काम करते हैं। नीतीश कुमार ही वो पुल हैं जिससे होकर सत्ता तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन नीतीश भी भली भांति जानते हैं कि अगर उन्हें सत्ता हासिल करनी है तो या तो उन्हें भाजपा के साथ जाना होगा या फिर उन्हें तेजस्वी यादव और आरजेडी के साथ जाना होगा। कहा जा रहा है कि अब जब अक्टूबर 2025 यानी कि इसी साल कुछ महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो नीतीश कुमार पिछले चुनाव को भूले नहीं हैं। उन्हें अच्छी तरह से याद है कि किस तरह से उन्हीं के सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर चिराग पासवान के साथ मिलकर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को समाप्त करने का प्रयास किया था। और अब वक्त आ गया है कि जो पिछली बार जेडीयू के साथ हुआ था, वैसा ही कुछ भारतीय जनता पार्टी के साथ हो सकता है और उसकी सीटें भी 40, 30 या 20 तक भी पहुंच सकती हैं। और एक बार जब साथ आकर नीतीश कुमार और आरजेडी मजबूत हो जाएंगे तो न केवल बिहार में बल्कि केंद्र में भी मोदी सरकार की कुर्सी हिल जाएगी, सरकार चली जाएगी। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।